हाय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है अमांडा, जो कि कंपोज किया गया है रॉबिन क्रेविन के द्वारा। आज हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले बच्चों? पार्ट 1 बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इसमें स्टेंजा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 पढ़ाया जाएगा। आइए हम समझते हैं कि इस पार्ट में क्या है। इसमें एक माँ है जिसकी बेटी का नाम अमांडा है। वो अपनी बच्ची अमांडा को, जो कि लगभग 14 साल की होगी, 14-15 साल के बाद, से वो कुछ गलत आदत करती है जिससे वो अपनी माँ के द्वारा हमेशा डांटी जाती है या उससे रोके जाता है कि ये ना करो, वो ना करो। मतलब जो उचित आदत है वो उसकी माँ के द्वारा बताया जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कि अमांडा कौन सा कार्य करती है और उसकी माँ उसे क्या क्या करने से रोकती है। तो आइए स्टेंजा नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेंजा में बताया जा रहा है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। डोंट मतलब मत या ना, बाइट मतलब दांत से काटो, योर मीन्स अपने, नेल्स मतलब नाखूनों को, अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। मतलब कुछ बच्चों की आदत होती है कि अपने नाखूनों को दांत से काटते रहते हैं बच्चे। तो वही कह रही है उसकी माँ कि डोंट बाइट योर नेल्स। डोंट मतलब मत, बाइट मतलब काटो या मुख से, योर नेल्स मतलब अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। अमांडा किसको कह रही है? अमांडा। मतलब अमांडा की माँ अमांडा को कह रही है अपने नेल्स को, मतलब नाखूनों को दांतों से मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। डोंट मतलब मत या नहीं, हंच मतलब झुकाओ, योर मीन्स अपने, शोल्डर मतलब कंधे को, अपने कंधे को मत झुकाओ, अर्थात झुककर मत बैठो, ऐसा बैठो कि तुम्हारा कंधा ना झुके अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्टॉप मतलब बंद कर दो या रोक दो। दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब होता है कंधे झुकाकर बैठना। उसने कहा कंधे झुकाकर बैठना का जो तुम्हारी हैबिट है, आदत है, उसे एकदम बंद कर दो, स्टॉप कर दो। एंड सिट अप स्ट्रेट। कैसे बैठो? सिट अप स्ट्रेट मतलब सीधे। सिट अप मतलब बैठो, ठीक है। मतलब क्या होता है बच्चों? सीधे। तो उसने कहा एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, मतलब अमांडा एकदम सीधे बैठो। तो क्या क्या रोक रही है उसकी माँ? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा डोंट मत काटो, बाइट्स मतलब काटो, योर नेल्स मतलब अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधे, शोल्डर मतलब क्या होता है बच्चों? कंधे को। हंच मतलब झुकाओ, अपने कंधे को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और कंधे झुकाना बंद कर दो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और कैसे बच्चों बता रहे बैठने को? तो उसकी माँ कही सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठो। अमांडा किसको बोल रही है? अमांडा। तो उम्मीद है ये स्टेंजा नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ रहा गया होगा। तो देखा जाए अमांडा जो होती है वो अपनी कल्पना में खोई रहती है। जो भी वो कल्पना में खोई हुई है, यहाँ पर उसे ब्रैकेट में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? ब्रैकेट में। इसलिए ब्रैकेट में ही लिखा गया है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है, क्योंकि बच्चे हमेशा जो होते हैं हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते हैं। तो यहाँ बच्चे क्या अपनी कल्पनाओं में खोई हुई है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो कल्पना कहती है देयर इज ए लिक्विड, एक लिक्विड मतलब होता है बच्चों शांत। क्या होता है? शांत। एमर्ड मतलब हरा, सी मतलब समुद्र। एक शांत हरा समुद्र है, वो कल्पना में खोई हुई है कि एक क्या है? लिक्विड इमर्ल्ड सी है, एक शांत हरा सी है। हरा मतलब हरा समुद्र। क्या है? एक शांत हरा समुद्र है। Where the sole inhabitant is me, और जहाँ सोल मतलब एकमात्र, इनहेबिटेंट मतलब निवासी। बच्चों क्या होता है? इनहेबिटेंट मतलब क्या होता है? निवासी। इज है मी मतलब खुद को बता रही, अपने को रही कि मी मतलब मैं हूँ, जहाँ की एकमात्र निवासी मैं हूँ। मतलब जो अमांडा है वो कल्पना में खोई हुई है कि एक क्या है? शांत हरा समुद्र है। और द सोल, जहाँ की एकमात्र, इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की एकमात्र निवासी मी मैं हूँ।
तो कल्पनाओं में खोई हुई है कि एक शांत हरा समुद्र है जहाँ की एकमात्र निवासी मैं हूँ। और किस रूप में निवास कर रही हो? अ मरमेड। मरमेड मतलब बच्चों क्या होता है? जलपरी। जलपरी बच्चों ऐसा होता है कि उसका जो पिछला भाग होता है मछली का होता है और आधा भाग जो सिर की तरफ होता है वो मनुष्य का होता है, लड़की का होता है। तो जो उसका पिछला भाग होता है बच्चों वो एक किसका होता है? मछली के आकार का होता है। किसके आकार का होता है बच्चों? मछली के आकार का होता है उसका जो टेल वाला भाग होता है। बाकी जो ऊपर वाले भाग होते हैं वो बच्चों मनुष्य का होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? मरमेड बोलते हैं, जल परी बोलते हैं। तो कहते हैं आप मरमेड एक जलपरी है के रूप में कल्पना करती है, जहाँ की वो जलपरी है वो ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे चलती है। ब्लिसफुली मतलब प्रसन्नतापूर्वक। जहाँ पर वो एक मरमेड के रूप में, जलपरी के रूप में धीरे धीरे प्रसन्नतापूर्वक चलती है, अर्थात उस हरे समुद्र में बड़ी आराम से अकेले घूम रही है। तो इसकी क्या कल्पना है? देयर इज अ लिक्विड इमर्ल्ड सी, एक शांत हरे रंग का समुद्र है। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की मैं एकमात्र निवासी हूँ। अ मरमेड किस रूप में? जलपरी के रूप में। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे चलती, डिस्प्ले मतलब प्रसन्नतापूर्वक, जहाँ मैं धीरे धीरे प्रसन्नतापूर्वक मतलब चलती हूँ या घूमती हूँ उस हरे समुद्र में। तो ये समझ में आ गया होगा। आइए हम स्टेंजा नंबर 3 समझते हैं। अब उसकी माँ फिर उसको याद दिलाती है या उसको कुछ करने के लिए कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू क्लीन योर शूज अमांडा। उन्होंने बोला डिड क्या यू तुमने फिनिश समाप्त कर लिया या पूरा कर लिया योर होमवर्क अपना होमवर्क मतलब गृह कार्य, मतलब जो तुम्हारे स्कूल का काम दिया गया था घर पर काम करने के लिए होमवर्क के रूप में, क्या तुमने उसे फिनिश कर लिया? अमांडा उसकी माँ ने पूछा डिड यू फिनिश, क्या तुमने फिनिश मतलब समाप्त करना, योर होमवर्क अपना होमवर्क मतलब जो अपना होमवर्क क्या तुमने पूरा कर लिया अमांडा? डिड यू टिडी, क्या तुमने, टिडी मतलब बेटा साफ करना, क्या होता है बच्चों? साफ करना। योर रूम मतलब अपना कमरा। उसने कहा क्या अपने कमरे को तुमने साफ कर लिया है? तो क्या क्या पूछा गया? डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू टिडी योर रूम, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर लिया? आई थॉट, उसकी माँ कहती है आई थॉट मैं सोचती हूँ। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन साफ करने के लिए, योर शूज तुम्हारे जूते को या खुद अपने जूते को। आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए भी कहे थे। तो कहती है उसकी माँ कि मैंने तुमसे ये भी कहा था कि शायद मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते भी साफ कर लो अमांडा। तो इसमें फिर उसकी माँ कह रही थी कि क्या क्या कार्य किया, क्या क्या करने के लिए कहा गया। एक बार फिर से डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, उसकी माँ पूछ रही है डिड मतलब क्या यू मतलब तुमने फिनिश मतलब पूरा कर लिया, समाप्त कर लिया, योर मिस अपना होमवर्क मतलब गृह कार्य, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया अमांडा? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा? आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू टू क्लीन मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज अपना जूता साफ करने के लिए, तो क्या तुमने वो जूते को भी साफ कर लिया अमांडा? अब वो बच्चा काल्पनिक फिर अब कल्पना कर रही हो, अपनी काल्पनिक दुनिया में खोई हुई है। अगली उसकी कल्पना क्या है हम समझते हैं। आई एम एन आर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हास्टा बेयर फीट, दिस साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो उन्हें वो कल्पना करती है, कल्पनाओं में खोई हुई है। काश आई एम ऑर्फन, ऑर्फन मतलब बच्चों होता है अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं बच्चों? जिसके माता पिता नहीं होते हैं। तो कल्पना करती है काश आई एम ऑर्फन मैं क्या होती, एक अनाथ होती। रोमिंग भटकती, घूमती टहलती स्ट्रीट सड़कों पर। तो कल्पना करती काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग टहलती स्ट्रीट सड़कों पर। एक्चुअली बच्चों को क्या होता है, उन्हें जो डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उन्हें पसंद नहीं लगता, इसलिए वो सोचते हैं कि काश आज़ाद होती तो ऐसा होता, आराम से आते जाते कोई दिक्कत उन्हें नहीं होती। वो सोच रही आई एम एन आर्फन, काश मैं आर्फन होती, अनाथ होती। रोमिंग घूमती, द स्ट्रीट सड़कों पर। कहाँ पर घूमती बच्चों? सड़कों पर। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हाथ अबेयर फीट, आई पैटर्न
पैटर्न मतलब बच्चों होता है आकृति बनाना। सॉफ्ट डस्ट मतलब धूल जो होते हैं मुलायम धूल पर। विथ माई हस्ट मतलब दबे। बेयर फीट मतलब नंगे पाँव से। क्या होता है बच्चों? नंगे पाँव से, नंगे पाँव से, नंगे पाँव से। तो मैं अपने नंगे पाँव पर उस सॉफ्ट डस्ट पर चलती, जिससे मेरे दबे हुए पाँव के क्या बनते? पैटर्न बन जाते, आकृति बन जाते। आई पैटर्न मतलब सॉफ्ट डस्ट, मैं अपने सॉफ्ट डस्ट पर मतलब जो धूल के कण है उस पर पैटर्न आकृति बनाती। विथ माई हास्ट आप बेयर फीट अपने दबे हुए बेयर फीट नंगे पाँव से। द साइलेंस इज गोल्डन, वो कहती है द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी मूल्यवान है। साइलेंस मतलब शांति या खामोशी मतलब होती है, गोल्डन मतलब सोना या सुनहरी, तो इसका दूसरी मीनिंग मूल्यवान है। द साइलेंस इज गोल्डन मतलब जो खामोशी होती है मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता बड़ी मधुर होती है या सुखद होती है। द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस क्या होती है बच्चों? जो साइलेंस होती है खामोशी मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम होती है बहुत सुखद या मधुर होती है। मतलब आदमी जो फ्री रहता है, फ्रीडम में रहता है, किसी का गुलाम नहीं रहता, अपने हिसाब से काम करता है, वो उसके लिए बड़ा स्वीट पल होता है, बड़ा सुखद पल होता है। तो इसलिए वो कल्पना करती है कि जो साइलेंस होती है मतलब जो खामोशी होती है बड़ी मूल्यवान होती है, और आज़ादी बड़ी मधुर होता है। आइए अगली स्टेंजा नंबर 5 में हम लोग समझते हैं कि उसकी माँ उसे और क्या हिदायत दे रही है। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर और एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। तो कहती है डोंट मतलब मत, ईट मतलब खाओ, चॉकलेट अमांडा, तो अमांडा से कह रही कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, उसने कहा रिमेंबर याद रखो, योर एक्ने मतलब होता है मुहावसे जो पिंपल्स निकल आते हैं। तुमने कहा क्या तुम्हें याद नहीं है अपने एक्ने मतलब जो मुहासे निकल आते हैं चेहरे पर, उसको याद रखो। मतलब चॉकलेट ज़्यादा खाओगे तो फिर एक्ने हो सकते हैं, मुहावसे आ सकते हैं। बोलते डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपने मुहावसे को याद रखो अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, विल यू क्या यू तुम प्लीज कृपया लुक एट मी मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या कृपया आप मेरी तरफ देखेंगी। मतलब उस अमांडा की माँ कह रही है अपनी बच्ची से कि क्या कृपया आप मेरी तरफ देखेंगी। कब? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे कुछ बोल रही हूँ, कुछ कह रही हूँ। अमांडा मिस अमांडा, उसने कहा कृपया क्या आप मेरी तरफ देखेंगी जब मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ अमांडा। तो उम्मीद है कि ये आपको पूरी स्टेंजा नंबर 1, 2, 3 और 4 5 समझ में आ गया होगा। पार्ट 2 अगली वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।